महादेव, जिनका कण कण में वास है, जो अपने भक्तों की बिना मांगे ही सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों का अकाल मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक ऐसा ही वाक्य हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं प्रतीत होता है। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले मोहन की, जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। मोहन प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर महादेव के मंदिर जाया करता। शिवलिंग पर जल अर्पित करना उसका दैनिक कर्म बन गया था। वो महादेव का इतना बड़ा भक्त था कि उसकी सुबह महादेव के नाम से ही शुरू होती थी। मोहन के जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वो हमेशा ही महादेव का शुक्रिया अदा किया करता था। साथ ही वो प्रत्येक वर्ष महादेव के दर्शन करने अलग अलग तीर्थ स्थलों पर जाया करता। इस वर्ष मोहन ने अपनी पत्नी और 7 साल के बच्चे के साथ नर्मदा नदी के तट पर जाने के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महादेव की पूजा आराधना की। पूजा खत्म होने के बाद वे वहीं पर घूमने लगे। वो तीनों साथ ही थे कि अचानक से मोहन का 7 साल का बच्चा अर्णव कहीं दिखाई नहीं दिया। जिस समय वो वहां गए थे, उस वक्त वहां पर उनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मोहन और उसकी पत्नी दोनों बहुत घबरा गए कि उनका बेटा नदी के बहाव में बह तो नहीं गया। वो मदद मांगते भी तो किससे मांगते, क्योंकि वहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नहीं था। मोहन की पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दोनों की एक लापरवाही से उनका अर्णव उनकी नजरों से दूर हो गया था। जहाँ जहाँ तक वे जा सकते थे, उन सभी स्थानों पर अर्णव के होने का कोई नामो निशान नहीं मिला। लगभग 45 मिनट बाद थोड़ी दूर पर उन्हें कुछ नजर आया, जो एक गिरे हुए पेड़ की टहनी पर अटका हुआ था। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि अर्णव था। वो बहते बहते गिरी हुई टहनी पर अटक गया था। मोहन ने फटाफट अर्णव को वहाँ से बाहर निकाला। बाहर निकालते ही मोहन और उसकी पत्नी ने जो देखा, उससे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल पानी में डूबने के कारण अर्णव के शरीर में पानी भर गया था और वो बेशुद्ध पड़ा हुआ था। मोहन ने कई प्रयास किए, लेकिन अर्णव को होश नहीं आया। जब उन्हें यकीन हो गया था कि उनका बेटा अर्णव उन्हें छोड़कर चला गया है, ये देख दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वही पास से एक साधु गुजर रहे थे। जब उन्होंने इस दंपत्ति को रोते हुए देखा तो वो उनके पास गए और उनसे पूरा वृत्तांत जाना। वो साधु नर्मदा नदी में गए और उन्होंने उसमें से एक पत्थर उठाया। इस पत्थर को लाकर उन्होंने अर्णव के सर पर रखा। जैसे ही साधु ने उस पत्थर से अर्णव के माथे को छुआ, वैसे ही उसे होश आ गया। वो ऐसा उठा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। ये देख मोहन और उसकी पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। साथ ही वो हैरान भी थे कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन अपने बेटे की सही सलामत देखते हुए वो साधु का धन्यवाद करने लगे। इसके बाद मोहन के मन में कई विचार आने लगे और उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उस साधु से पूछा कि मात्र एक पत्थर के छूने से उसका बेटा ठीक हो गया, कैसे? तब साधु ने बताया कि नर्मदा नदी में मिलने वाले हर एक कंकर में शिव शंकर बसे हैं, इसलिए इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। यहाँ नर्मदा नदी में मिलने वाले शिवलिंग को जो भी अपने घर में स्थापित करता है, उसे काल और यम का भय नहीं होता। इस शिवलिंग को पूजने से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा ये शिवलिंग सभी दोषों को समाप्त करता है और इसे सुख समृद्धि का सूचक भी माना जाता है।